क्या रहा हमारे देश में कि आप अगर कुछ अच्छी चीज़ बताते हो किसी को अच्छी चीज़ के बारे में तो आपके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर कर दिया जाएगा। मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, ये टीचर हैं, रजनीश गंगवार इनका नाम है। ये बरेली की एक स्कूल में बच्चे को कविता सुनाते हैं और उन कविता का नाम जो है, जो बच्चे को कविता सुनाते हैं उसमें कविता का ये लाइन है कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना। हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब ये लाइन है कविता का और ये लाइन इनको जो है एफआईआर इनके ऊपर कर दिया जाता है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और अभद्र टिप्पणी किया है, इसके लिए इनके ऊपर एफआईआर होता है। तो ये कहाँ तक लग रहा है कि आपको ये अभद्र टिप्पणी है। एक अगर कोई शिक्षक कोई स्टूडेंट को अगर ज्ञान दे रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, तो ये कहाँ तक गलत है और ये गलत कैसे हो सकता है कि कोई टीचर अगर अच्छी चीज़ बता रहा है और ये कविता में कोई गलत चीज़ तो है नहीं, इनके ऊपर फिर भी एफआईआर होता है। इससे पहले ही मैंने अभी बताया था एक वीडियो में कि बिहार में अभी वोटर लिस्ट के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ। वोटर लिस्ट के नाम पे उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चाय पानी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। आप ऑनलाइन करने को बोल रहे, ऐसे कुर्सी को बोल रहे, ले कुर्सी से लेता सुबह जा अब ना वापस मत जा, वापस करो। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? के फार्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आपने 20 रुपये फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, अल्लाह मत लगा। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? एक मिनट, प्रेम से भी काहे मांगे? इसका पैसा लगता है। सॉरी यार बोलो, पैसा वापस कीजिए, पैसा वापस कीजिए। ये बात तो वहाँ पर भी एक अजीत अंजुम करके पत्रकार है, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। तो यही चीज़ है कि अगर आप जहाँ भी अच्छे काम कर रहे हो ना तो आपके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको करने दिया जाएगा। ये अभी सरकार के नज़र में ये चीज़ चल रहा है। सरकार नहीं चाह रहा है कि अच्छे काम को दिखाए, पब्लिक के बीच में आए या कुछ भी हो, तुरंत आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपको अंदर किया जाएगा। यही चीज़ अभी इस देश में चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना, आप सभी दर्शकों के लिए, सभी शुभ चिंतकों के लिए, कि मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। और वीडियो अपलोड होते ही मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था। और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाजा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है। और एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज हुई है, प्रशासन का, जिला प्रशासन का की मंशा क्या है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। तो जब वो पता चलेगा एफआईआर तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उस वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया था बलिया ब्लॉक में, जो एक हॉल में बहुत सारे
बीएलओ और सुपरवाइजर जो वीडियो जो माफ करिए अपलोड कर रहे थे फॉर्म, एसआईआर के फॉर्म, उस अपलोड करने के दौरान जो मैंने कुछ देखी थी चीजें, उसको मैंने उस वीडियो में दिखाया। वो वीडियो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, अभी भी आप देख सकते हैं। मैं अब भी कहता हूं कि उस वीडियो में क्या ऐसा है जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी बेगूसराय में, उसी शहर में, कल मुझे शाम को किशनगंज में था, मुझे लगा या अंदेशा हुआ, एक प्रेस विज्ञप्ति जब जारी की गई डीएम की तरफ से और प्रेस विज्ञप्ति को वायरल किया गया, मुख्य चुनाव सीईओ जो है बिहार के, उनकी तरफ से ट्विटर पर डाला गया, तब मुझे लगा कि ये तैयारी हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया अनुमंडल में चल रहे एसआईआर कार्यों के आलोक में एक यूट्यूब हैंडल द्वारा फैलाए गए भ्रामक खबरों के खंडन के संबंध में। और उसके बाद कहा गया कि मैंने जो अपने वीडियो में दिखाया है वो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में संचालित एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में दिग्भ्रमित करना गैर जिम्मेदार, अनुत्तरदायी और अशोभनीय कृत्य प्रतीत होता है और इससे धार्मिक द्वेष भी उत्पन्न होता है। इस तरह करके ये जब भाषा में प्रेस रिलीज जारी की गई, जो बेगूसराय से पटना से दिल्ली तक वायरल हुई, तो मुझे लग गया ये अब एक पटकथा लिखी जा रही है एफआईआर की। और वो एफआईआर शायद देर रात को दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से जो वहां मौजूद थे। मैं अभी भी कहूंगा कि जो दर्शक देख रहे हैं मेरे उस वीडियो को जरूर देखें, वो वीडियो परसों अपलोड किया गया है। अब जब मैं वीडियो शूट करके निकला, उसी वक्त मुझे रोकने की कोशिश भी हुई आखिर में, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारे जो फॉर्म के कॉलम हैं वो खाली थे, फोन नंबर नहीं थे, आधार नंबर नहीं थे, एपिक नंबर नहीं था, फॉर्म में और जो कॉलम थे वो खाली थे। कई वोटर्स के नाम लिखे थे, किसी में पिता का नाम था, किसी में पति का नाम था, बाकी अधूरा था, पीछे दस्तखत थे। मैंने सवाल उठाया कि ऐसे कैसे फॉर्म जमा हो सकते हैं। तस्वीरें नहीं थी, पिक्चर, एक फॉर्म होता है जिसमें एक पिक्चर पहले पुराना होता है, नई पिक्चर लगानी होती, किसी में पिक्चर नहीं थी। जितना उस वीडियो में उस हिस्से में जो दिख रहा है बहुत में लगी थी, वो वीडियो मैंने विस्तार से बताया। तो मैंने इसी पर कहा कि ये आधे अधूरे फॉर्म क्यों जमा हो रहे हैं बिना फॉर्म को प्रॉपर फिलअप किए हुए, और ये चुनाव आयोग के निर्देशों, आदेशों और गाइडलाइन के खिलाफ है। तो एक्शन तो होना चाहिए, जो वो हो रही है गड़बड़ियां उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो डीएम होते हैं और बिहार के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से तैयारी की गई है मेरे खिलाफ एक्शन लेने की। तो जब किशनगंज में था, मुझे जानकारी मिली, किसी ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपके खिलाफ सतर्क रहिए। मैंने कहा अगर एफआईआर बेगूसराय में दर्ज हो रही है या होगी तो मैं बेगूसराय ही आता हूं। मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि अगर लगता है कि ये संगीन धाराएं ऐसी हैं कि मेरी गिरफ्तारी करने का उनका इरादा है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। जहां बुलाएगी पुलिस वहां मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि उस वीडियो में जो मैंने दिखाया और पूछा है, क्या वो गलत है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि वो जो आपने फॉर्म, अधूरे फॉर्म जो मैंने दिखाए हैं, वो अधूरे फॉर्म चुनाव आयोग कहे कि अधूरे फॉर्म की अपलोडिंग जो हो रही थी, क्या वो सही है? उसमें अगर पिक्चर भी नहीं लगा हुआ है और कॉलम खाली है, क्या वो सही है? इसका जवाब चुनाव आयोग देना चाहिए। इसका जवाब बजाय इसके कि मेरे खिलाफ एफआईआर करे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 2 फॉर्म सबको मिलेगा। बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जाएंगे, एक पावती के तौर पर देंगे वोटर को। किसी भी बीएलओ ने पावती लेकर फॉर्म नहीं भरा है, क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा कि वोटर को पावती नहीं मिला तो फिर हर जगह क्या इतने बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर क्यों लगे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्या मंशा है देखते हैं। अगर ये मंशा है कि मैं डर जाऊंगा तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं पत्रकारिता करता हूं। पत्रकारिता का पहला धर्म है कि सच को सच दिखाइए और सच के तौर पर दिखाइए, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। तो मैं इंतजार करूंगा। और हुआ क्या उस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद कि मैं जब वहां से चला बलिया से रिकॉर्ड करके हरकम पहुंचा, तो मैंने नंबर भी दे दिया वहां किसी को कि जिनको बात करना हो। मुझे किसी ने कहा वीडियो साहब बात करना चाहते हैं। मैं 2-4 मिनट रुका, उनको आने में 20 मिनट था और मुझे कहीं अगला शूट था। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मेरी बात करा दीजिएगा। वीडियो साहब ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर कहा जो वहाँ के वीडियो हैं कि आपने ऐसे ऐसे शूट किया है, अगर उसको आप अपलोड ना करें, उसको पब्लिश ना करें तो बेहतर होगा, चुनाव आयोग का मामला है और ये देख रहे हैं सख्ती चल रही है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देखूंगा। लेकिन मैं आगे निकल चुका था अररिया की तरफ।
10 मिनट बाद एसडीओ जो बलिया की हैं, उनका नाम क्या है बलिया की एसडीओ की, तरनीजा शायद यही नाम है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं एसडीओ या एसडीएम दोनों बोल सकते हैं, मैं एसडीएम बलिया बोल रही हूँ, आपने कुछ शूट किया क्या? अंजुम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो आपने ऐसे ऐसे शूट किया है? हमने कहा किया है। तो उन्होंने कहा एसडीओ साहिबा ने कि देख लीजिए, अगर उसको आप लोग नहीं कहीं डालिए, उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग का मामला इतनी सख्ती चल रही है और ये ठीक नहीं रहेगा ये। मैंने कहा मैम देखता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा लेकिन उसको आप ये डिलीट कर देंगे ना? मैंने कहा मैम देखूंगा मैं। संक्षिप्त मैंने 40 सेकंड बात की, जो मेरे कॉल में है, उनका कॉल आया वो मेरे कॉल में है, इनकमिंग में। उसके बाद मैं कुछ देर बाद फिर एसडीओ साहिबा का फ़ोन आया, फिर उन्होंने वही बात कही। मैंने कहा मैं आगे नहीं, उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं आगे अररिया की तरफ निकल गया हूँ। और फिर मैंने कहा कि वो मैं देखूंगा, उसको डिलीट करना ये मैं देखूंगा, क्योंकि फ़ोन पर बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद मेरे पास बेगूसराय से कई लोगों के फ़ोन आए, जो मेरे कुछ रिलेटिव हैं, जानने वाले, उनको अप्रोच किया गया डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि देख लीजिए भैया या चाचा या ये, कि अगर वो वीडियो आप रोक सकते हैं। मैंने कहा देखो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड किया है वो उसमें दिख रहा है साफ साफ कि वहाँ अधूरे फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद मेरी मंशा कोई चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि चुनाव आयोग अगर कहता है कि फॉर्म पूरे गाइडलाइन के हिसाब से भरे जाने चाहिए और अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो मेरी मंशा है वो आईना दिखाना, चुनाव आयोग को भी आगाह करना कि देखिए फॉर्म कैसे अधूरे अपलोड हो रहे हैं, या जो कमियां हैं, एम्बिग्विटी है, वो दिखाना। और वही मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तो मैंने कहा, जितने भी फोन आए, मैंने कहा ये मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको अपलोड करूंगा। और मैंने अपलोड कर दिया दोपहर बाद, जैसे भी जहां नेटवर्क मिला। और उसके बाद हंगामा मचा। पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई कल, उस प्रेस रिलीज में यही सब कहा गया, खंडन किया गया है कि